और धार्मिक नेता तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर सियासत बहुत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने तौकीर रजा पर देश को बांटने का आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही नसीहत इस बात की भी दे दी है कि देश शरिया कानून से नहीं संविधान से चलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये सब कांग्रेस की शह पर हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये मोहब्बत की दुकान है या भड़काऊ भाईजान। मियां तौकीर रजा जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये वही तौकीर रजा है जिसको प्रियंका वाड्रा ने बहुत प्रोत्साहन दिया था। कांग्रेस पार्टी के मंच पे भी वो थे, ज्वाइन भी की थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये संविधान और मोहब्बत की दुकान है या ये भड़काऊ भाईजान है? और वक्फ में संशोधन आएगा, इसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? इसलिए ताकि किसानों की जमीन जो है वो वक्फ को दी जा सके, इसलिए ताकि चर्च की जमीन जो है छीन कर वक्फ को दी जा सके। वक्फ के पास असीमित ताकतें हों। वक्फ एक लैंड ग्रैबिंग का माध्यम बन गया है। गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होता, पर इसमें संशोधन लाने के लिए जब मुस्लिम लोगों ने ही कहा और लाया जा रहा है, तो उसके नाम पर ऐसे भड़काया जा रहा है जैसे सीए पे भी भड़काया जाता था। तो तौकीर रजा की तरफ से बयान दिया गया और उस पर बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रही है। और शहजाद पूनावाला को आपने सुना, शहजाद पूनावाला की तरफ से ये कहा गया कि ये सब कुछ, यानी कि जो तौकीर रजा कह रहे हैं, ये सब कुछ कांग्रेस की ही शह पर हो रहा है। इसीलिए शहजाद पूनावाला ने आगे ये भी कहा कि मैं पूछना चाहूंगा कि मोहब्बत की दुकान है या फिर भड़काऊ भाईजान। अब जहां बीजेपी तौकीर रजा पर हमलावर हो चुकी है, तो वहीं अबू आजमी ने तौकीर रजा के बयान का समर्थन कर दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि तौकीर रजा ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। होगा कि यह देश सरिया वाला देश नहीं है, यह संविधान वाला देश है। और यहाँ तलवार की ताकत नहीं काम करती है, यहाँ संविधान काम करता है। और संवैधानिक दायरे में, संसद में अगर कोई कानून आ रहा है, तो जो उसको नहीं मानता है वो संविधान को नहीं मानता है, वो भारत को नहीं मानता है। और जो भारत को नहीं मानता है उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह गाली दी जाएगी, मस्जिद में घुस के मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे, मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, सबको रोक रखा हुआ है। वरना आदमी कहता है मरता क्या नहीं करता। इनको तुरंत जो है ना, सरकार को, जो भी लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, अगर गलत कर रहे हैं तो उन पे केस होना चाहिए। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि एक दिन पहले धार्मिक नेता तौकीर रजा ने मुसलमानों को लेकर क्या कहा था। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बटे रहे कि मैं यहाँ कर लूं, मैं वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में बोलते वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के बंटवारे के वक्त सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक हो जाता। इतने पर भी वो ना रुकते हुए मोहम्मद अदीब ने कह दिया कि ये एहसान हुकूमत को हमारा मानना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने छोटा कर दिया, बावजूद इसके हमें सजा दी जा रही है। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो बहादुर हो गए, अपनी जिंदगियां बना दी, लेकिन हमने तो अपना खून बहा था, हमने तो जिनाह को मना किया था, उनको ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू और गांधी और औलाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते
और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरान महफूज रहमानी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दे दी है। चेतावनी देते हुए कह दिया है कि मुसलमानों को वोटों की ताकत से आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो जाएंगे तो लेकिन आपको भी साथ में लेकर जाएंगे। हमें हल्का फुल्का समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। एक तरफ जहां आप हुकूमत को पैगाम दें, वहीं हुकूमत की हलीफ पार्टियों को भी आप बताएं कि आपका किरदार वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू हो, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे।